इलाहाबाद के संग्राम को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी का संयुक्त सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में तीनों दलों के जिला भर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए और एक ही सुर में भाजपा गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा को विजय बनाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने दावा किया कि इलाहाबाद में 17 वर्षों से सत्ता के सूखे को खत्म करते हुए इस बार कमल का फूल खिलाना है। सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इलाहाबाद उपचुनाव के प्रभारी सुभाष बराला, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला, इलाहाबाद से भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा, हिसार से विधायक कमल गुप्ता, भाजपा जिला प्रधान आदित्य चौटाला और जेजेपी प्रधान सर्वजीत मसीता ने अपने विचार रखे। जिस प्रकार से त्रिवेणी एक हिंदू धर्म में एक पवित्रता का प्रतीक है और एक ताकत का प्रतीक है, उसी चीज को आज आपके समक्ष ये स्टेज पे सब लोग इस इलाके आप लोगों की सेवा करने के लिए विधानसभा लोकसभा में आप इन लोगों को अपनी ताकत देके अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए भेजते हैं। आज इलाहाबाद का उपचुनाव और हरियाणा के इस अंतिम छोर से हमें एक ऐसा इंसान, ऐसा शख्स, एक ऐसी आवाज चंडीगढ़ के अंदर जहां से राज और सरकार चलने का काम करती है, ऐसी आवाज को, ऐसी ताकत को भेजने का काम करें। क्योंकि साथियों, इलाहाबाद से आज में अभूतपूर्व मुकाम हासिल करने का काम किया है। लोगों का जनतंत्र इलाहाबाद का भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट के प्रतीक के तौर पे लोगों ने साथ देने का काम किया। आज सब लोग तीनों पार्टियों के संगठन के इस धरती पे अब तक कमल का फूल नहीं लगा है। इस दफा हमें ये मौका मिला है कि हम इलाहाबाद की धरती पे कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे और ये विजय कमल खिलाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे। और फिर हिसार के अंदर ये देखना कि हिसार के ये साथ हमारा जो जिला बिरदा है, सिरसा से लेके हनुमानगढ़ तक कितना विकास होगा ये आप देखना। विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे बेदी जी ने जैसे कहा कि मैं भी बैठा हूं और बराला जी भी बैठे हैं और धन का मुख इधर खोल देंगे, ये सच हो जाएगा। मेरे बड़े भाई हैं, मुझे इन पे विश्वास है कि जब मैं जाके इनके पास कुछ मांगूंगा तो वहां से खाली नहीं भेजेंगे, मुझे देके ही भेजेंगे इलाहाबाद हल्के के लिए। और 17 साल से इलाहाबाद का हल्का विपक्ष में बैठा है और वो आपके लिए क्या मांगेंगे? जो कहते हैं हम तो खुद देने वाले हैं और बिना मांगे तो मां भी दूध नहीं पिलाती, तो आपको इलाहाबाद हल्के में क्या मिल सकता था? और मैं तो जाके मुख्यमंत्री जी के आगे झोलिए फैला दूंगा इलाहाबाद के लिए और इतना विकास करके दिखाऊंगा कि इलाहाबाद शायद हरियाणा में सबसे ऊपर का विकास होगा। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप सभी मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार घर घर में घुसकर जाकर बताएं कि हम आपका विकास करके दिखाएंगे और एक बार कमल खिलाकर दिखा दें इस धरती पे कि हमने सिरसा के अंदर एक इलाहाबाद की छोटे से टाइम पे एक ये मीटिंग बुलाई थी, लेकिन ये मीटिंग नहीं, एक विशाल रैली के रूप में हो गई। देखिए, 3 लोग अभी तक मुख्यतः चुनाव मैदान में, एक तो हमारे जो पूर्व यहाँ से विधायक रहे, इन्होंने रिजाइन दिया 3 कृषि कानूनों को लेकर, अभय सिंह जी हैं, और दूसरे कैंडिडेट जो पिछली बार हमारी ही पार्टी से विधानसभा का 2 बार चुनाव लड़े भाई पवन जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी जजपा और हलोपा तीनों के संयुक्त प्रत्याशी भाई गोविंद जी को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा। सीधी सीधी एक बात है, एक व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ रहा है, ये क्या इसने रिजाइन ये कह के दिया था कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे मैं दोबारा विधानसभा में नहीं आऊँगा। अब इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो
कि वो अपनी बात के ऊपर कितना खरा उतरा। दूसरा आदमी जो केवल ये कह के वोट मांग रहा है कि आज मुझे विधायक बना दो और उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, परंतु हमारा जो कैंडिडेट है वो ये कह के वोट मांग रहा है कि जिस दिन आप मुझे विधानसभा भेजने का काम करोगे, विकास की स्पीड को दुगनी तिगनी और चौगुनी करने का काम करूंगा। तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं। अभय सिंह जी से पूछिए, मिलेंगे आपको, क्या उनको विकास नहीं चाहिए? पवन जी से पूछिए, क्या उनको विकास नहीं चाहिए? यदि विकास चाहिए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जजपा की संयुक्त सरकार चल रही है। तो आज ऐलनाबाद के मतदाता को भारतीय जनता पार्टी और जजपा और रालोपा के कार्यकर्ता भाई गोविंद जी को वोट डालना चाहिए। और यदि तो ये कह के कि यदि आज मुझे विधायक बनाओगे मैं अगली बार मुख्यमंत्री बनूंगा, और जब जब इन लोगों को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो फिर उसमें ऐलनाबाद से रिजाइन दिए इन्होंने। कभी ऐलनाबाद में मुख्यमंत्री नहीं कहलाया, चाहे नरवाना से जाके लड़े या कहीं और से जाके लड़े। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा का एक महत्वपूर्ण जिला सरसा, और सरसा जिला में ऐलनाबाद विधानसभा और वहाँ का जागरूक मतदाता अपने आप को विकास के साथ जोड़ने का काम करेगा। और जिस प्रकार से एक समाज सेवी की छवि भाई गोविंद कांडा जी की है, उससे प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में बेशक से हो, परंतु व्यक्तिगत रूप से भाई गोविंद जी से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक ऐसे प्रत्याशी को हमने चुनाव मैदान में उतारा है जो इस इलाके की नब्ज को जानता है, इस इलाके के विकास की समस्या, इस इलाके की समस्याओं से वाकिफ़ है, और देश और प्रदेश की जो सत्तासीन पार्टी है उसके साथ उसका सीधा जुड़ाव है। तो भाई गोविंद कांडा जी आने वाले चुनाव के अंदर अवश्य में विजयी होंगे और हरियाणा की विधानसभा में पहुंचकर ऐलनाबाद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे अभी विधायक कमल गुप्ता जी मंच से बोल रहे थे, ऐलनाबाद से लंबे समय तक ये कह के राजनीति की कि हम ऐलनाबाद का विकास करेंगे। मुख्यमंत्री भी बने, देश की संसद में भी गए, विधानसभा के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका जिन लोगों ने निभाई, परंतु कभी भी ऐलनाबाद के विकास की ओर, आज वो सेम की समस्या, आज वो ड्राई एरिया, आज टेल पे पानी की समस्या, वो भी आज मनोहर जी की सरकार को पूरा करना पड़ रही है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऐलनाबाद के अंदर कॉलेज देने वाले कौन है? मनोहर लाल जी। ऐलनाबाद के अंदर विकास के काम करने वाले, ITI देने वाले कौन है? मनोहर लाल जी। ये लोग लंबे समय तक इस क्षेत्र में काम करते रहे, परंतु समस्याओं को समाधान की तरफ नहीं गए, हमेशा बस राज बनाने की बात करते रहे, और जब राज आया फिर कभी ऐलनाबाद की सोच नहीं ली। इसलिए जो समस्याएं आज के दिन पेंडिंग इन लोगों ने छोड़ी थी, उनको हमने काफ़ी हद तक निपटाने का काम किया। आज सड़कों की स्थिति पूरे हरियाणा की, पूरे देश में सबसे बढ़िया, ऐलनाबाद की भी। विपक्ष का विधायक बेशक से रहे हो, हमने विकास के काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए जो आज बिजली की समस्या, 24 घंटे बिजली देने वाली कौन सरकार? हमारी सरकार। बिजली के रेट कम करने वाली कौन सरकार? हमारी सरकार। महिलाओं की शिक्षा की चिंता करने वाली हमारी सरकार। बेरोजगारों को ईमानदारी से रोजगार देने वाली हमारी सरकार। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि पूरी मैं विकास की काम गिनाने लग जाऊं तो शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ उसके लिए कोई समय की सीमा होगी। इसलिए जो भी बकाया समस्याएं उनका समाधान करके हरियाणा की तरक्की के साथ साथ ऐलनाबाद को भी जोड़ने का काम करेंगे। और ये सारा कुछ करने में माननीय मनोहर लाल जी, दुष्यंत चौटाला जी और भाई गोविंद कांडा जी कामयाब होंगे, ऐसा मैं आपको बीच में कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से इन लोगों ने एक किसी मैं क्षेत्र की बात बता सकता हूँ, चौधरी बंसीलाल जी को भी विरोध का सामना करना पड़ा। ताऊ देवीलाल ने तो किसानों की लड़ाई लड़ लड़के सारी उम्र निकाल दी। इन्होंने जब वो राज में आए उनको भी राज में नहीं रहने दिया, उनका विरोध करते रहे। ओम प्रकाश चौटाला सबसे बड़े किसान नेता थे, उनका भी उस वर्ग के लोगों ने, उस ग्रुप के लोगों ने कंडेला के अंदर विरोध किया। हुड्डा जी भी किसानों के बहुत बड़े नेता लाते हैं, 5 साल के 5 साल मैयट बैठे रहे उसके राज में भी, और मनोहर लाल जी के राज में भी इन लोगों ने इस प्रकार की शरारतें करने का एक योजना है। ये किसी विषय को लेकर नहीं, इनके एक प्रकार की शरारत करने की योजना है। और कृषि कानून जब लागू ही नहीं हुए, हम तो सभी से अपील करते हैं, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इनका विश्वास नहीं है, यदि सर्वोच्च न्यायालय पर भी विश्वास नहीं, तो फिर विश्वास किस पे करेंगे? हम तो हर प्रकार से विश्वास देने के लिए, मेरे केंद्र की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार देने के लिए तैयार है कि जब भी गलत होगा तो सारे लोग हम साथ ही तो हैं। हम भी तो किसान वर्ग के लोग हैं, हम भी तो मजदूर वर्ग के लोग हैं, हम भी तो धरती से जुड़े लोग हैं, हमें अपने लगाव नहीं इन लोगों से। तो इसलिए एक बिना पानी आए
आप बिना बात के पैंट को ऊपर चढ़ा के घूम रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जब कानून लागू होंगे, माने सोचने के अंदर कोई विषय है उसके ऊपर विश्वास हमें करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी मीटिंग आज हुई दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और निश्चित तौर पर लोगों ने कमर कस ली है, कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। गांव-गांव, घर-घर, गली-गली, हर जगह जाकर के सब लोगों को साथ लेकर इस चुनाव में फतेह हासिल कर ये विकास के रहेंगे, सत्ता में हिस्सेदारी के रहेंगे, और इस इलाके का जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के रहेंगे। अंतिम छोर में जो इलाके पड़ते हैं वो अमूमन विकास की गति में पिछड़ जाते हैं। अब उसको दूसरे क्षेत्र के हिसाब से उसको जो है ना इक्विवेलेंट लेके आना है, ये हमारी सोच है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसान नहीं है, किसान तो आप भी हों, क्या पता, मैं भी हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, मेरे नाम भी ज़मीन है, मैं भी जमींदार हूँ। इसी हिसाब से जो भीड़ आज आई थी उसके अंदर भी 90% जमींदार किसान कमेरे वर्ग के लोग थे। किसान की डेफिनेशन आप मीडिया के लोगों ने ये बना ली कि जो आज की सत्तारूढ़ पार्टी का किसानी झंडा उठा के विरोध करे वो तो किसान, यानी आप भी कैमरा छोड़ के विरोध करने लग जाओ तो आप भी किसान, वरना आप मीडिया कर्मी। इस डेफिनेशन को समझना होगा। किसान इन सरकारों से खुश है, और जिन कानूनों की वो बात कर रहे हैं वो तो वैसे ही स्टे हैं।